बरतानवी होम ऑफिस ने स्टार्टअप और इनोवेटिव वीजा की जगह इनोवेटिव फाउंडर वीजा के नाम से नई कैटेगरी मुतारिफ करा दी है, जिसके तहत कोई भी शख्स जिसके पास ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया है जिसकी बरतानिया में जरूरत है, वो बिजनेस वीजा हासिल करके बरतानिया में सुकूनत हासिल कर सकता है। इन ख्यालात इजहार माहिर कानून सलमान शाह ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अप्रैल के अंदर बहुत से वीज़ास नई लेके आती है, चेंजेस लाती है। कुछ वीज़ास वही होते हैं, उनके नाम बदल दिए जाते हैं। इसी तरह जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हाइप क्रिएट हुई हुई है वो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। ये इनोवेटर वीज़ा वो है जो 19 मार्च जब लास्ट ईयर जब एंटरप्रेन्योर वीज़ा 2019 के अंदर चेंज हुआ, रिप्लेस किया इनोवेटर वीज़ा के अंदर और स्टार्टअप वीज़ा था। उसके बाद अप्रैल 2023 के अंदर इनोवेटर वीज़ा को उन्होंने नाम दे दिया इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। अब इस वीज़े में और अगर पिछला वीज़ा देखा जाए जो कि इनोवेटर वीज़ा था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली इस वक्त सोशल मीडिया है या जो लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये वीज़ा आम हो गया है और आप आइए और यहाँ पे 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ये वीज़ा ले लीजिए। लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली ये चीज़ देखना पड़ती है कि ये वीज़े की एलिजिबिलिटी क्या है और होम ऑफिस ने जो इनोवेटर वीज़ा इनोवेटर फाउंडर वीज़ा बनाया है, इसमें फ़र्क क्या है। देखें, रिक्वायरमेंट सेम है जो कि इनोवेटर वीज़ा में थी। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में सिर्फ उन्होंने कहा है कि आपको जो 50,000 पाउंड है वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है या इन्वेस्ट करने की फ़ौरन ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी देखें, जो रिक्वायरमेंट है इस वीज़े इनोवेटर फाउंडर की, सबसे पहले तो आपके पास एक इनोवेटिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। अब वो इनोवेटिव बिजनेस प्लान ऐसा प्लान हो जो कि मार्केट के अंदर वो चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम जाएंगे कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या हम कोई कंपनी ऐसी है जो ऑलरेडी काम कर रही है हम उसमें मर्ज कर लेंगे। तो इस वीज़े के अंदर सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि आपने न्यू एक आइडिया ले आना है जो कि एक यूनिक आइडिया हो, जो कि मार्केट के अंदर मौजूद ना हो। और आप ये जो भी प्लान लेके आते हैं या आप कहते हैं कि मैं इस कंपनी में मर्ज हो जाऊं, वो नहीं हो सकता। सेकंड, इसमें जो सबसे अहम चीज़ देखी जाती है कि ये कितना वायबल है, यानी इसकी ग्रोथ क्या होगी, इसकी बिजनेस के क्या आइडियाज़ होंगी, आपके बिजनेस प्लान क्या है, फिर स्केलेबल इसका क्या है। मतलब अगर कंपनीज जो है उसकी एम्प्लॉयज़ की क्या पॉलिसी होगी, कितना वो ग्रो करेगी, उसका इंटरनेशनली और जो है नेशनली उसमें कितनी पोटेंशियल है उस प्लान के अंदर। सेकंड, जो सबसे इसमें जो अहम चीज़ है वो एंडोर्समेंट बॉडी है। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि इनोवेटर और इनोवेटर फाउंडर, तो मुझे इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इसमें बिजनेस प्लान आपको भेजना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि पहले भी आपको बिजनेस प्लान भेजना था। जो यूके ने अभी 3 एंडोर्समेंट बॉडीज अनाउंस की हैं, वो आपके बिजनेस को असेस करेंगी। अगर वो एंडोर्समेंट लेटर देंगी, उसके बाद आप अपनी होम ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि 50,000 ख़त्म हो गए और हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस ले आए। अब आप ये देखिए, जब आप कोई भी बिजनेस करने आएंगे, यहाँ पे बिजनेस प्लान लाएंगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट दिखानी है। और इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में ये क्लियर चीज़ मेंशन है कि आपने ये सोर्स बतानी है कि क्या आपके पास सर्टेन अमाउंट मौजूद है, क्या आपके पास ऐसी कोई रिलायबल सोर्सेज हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि आप बिजनेस प्लान को अगर आप ला के या एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप आगे किस तरीके से चलेंगे। एंडोर्समेंट बॉडी का जो रोल है वो स्टिल वैसे का वैसा है। उसकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम इसलिए है कि आपने ये 3 साल का वीज़ा आपको इनिशियली मिलेगा। पहले साल 12 महीने के बाद आपने एक मीटिंग करनी है इन्वेस्टमेंट बॉडी से जो कि आपके बिजनेस को चेक करेंगी। दूसरे साल फिर आपने अपनी बॉडी के साथ मीटिंग करनी है और वो ये देखेंगी कि क्या आपकी बिजनेस ने ग्रो किया है। तो डेफिनेटली आप अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे उसके लिए आपको फंड दिखाना है और ऐसा बिजनेस प्लान जो कि मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। इसमें बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो लोग
और बिजनेसमैन हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मार्केट रिसर्च के बाद जो बिजनेस प्लान दें, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो क्वेश्चन मार्क है वो बिजनेस प्लान है कि कितना इनोवेटिव हो और एंडोर्समेंट बॉडी उसको किस तरीके से इंड्रोस करे। इस वक्त इसमें ये कोई थ्रेशोल्ड की बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो लोगों के जहन में ये चीज़ थी कि पहले 50,000 पाउंड आपको दिखाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो भी बिजनेस होगा नया इनोवेटर फाउंडर के तहत आपको सोर्स तो दिखानी है कि आप ये बिजनेस करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे। आप 50,000 के अंदर हो या 60,000 हो या लाख पाउंड हो, कोई भी इनोवेटिव बिजनेस प्लान आपके पास होगा तो आप कर सकेंगे। जो भी सोशल मीडिया या चीज़ पे बात हो रही है वो ये कह रहे हैं आप आइए 50,000 पाउंड आपको ज़रूरत नहीं है, आप आके कोई भी बिजनेस कीजिए और आप 3 साल के बाद सेटलमेंट रूट में ले लें। बिल्कुल सेटलमेंट रूट में जा सकते हैं, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है। एंडोर्समेंट बॉडी की जो एक तलवार है वो आपके ऊपर लटकेगी, लेकिन वो लोग जो कि प्रॉपर बिजनेस से रिलेटेड हैं और वो बिजनेस जानते हैं, उनके पास इनोवेटिव आइडिया हैं, उनके पास फंड्स की मौजूदगी है, वो आए, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको एंडोर्समेंट मिल जाती है तो वो यूके में अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। इस वीज़े के अंदर सबसे पहले मैं बात बताता चलूँ कि जो स्केल अप वीज़ा था, सॉरी स्टार्टअप वीज़ा जो था, स्टार्टअप वीज़ा उन लोगों ने बंद कर दिया है। अब स्टार्टअप वीज़ा नहीं है। जो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट होते थे, उनकी डेजिग्नेटेड बॉडी वो यूनिवर्सिटी होती थी और उनको एंडोर्समेंट मिल जाती थी और वो उसके बाद स्टार्टअप वीज़ा के बाद इनोवेटर में स्विच हो जाते थे। तो स्टार्टअप वीज़ा उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। हाँ, जो लोग पुराने लोग हैं उनको वो उसमें अकोमोडेट करेंगे। प्लस इस वीज़े में मतलब जो लोग इनसाइड कंट्री किसी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या किसी और वीज़ा पे हैं, वो लोग भी स्विच कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अलग से वीज़ा क्या आना है। तो स्विचिंग ऑप्शन इस वक्त उन लोगों के लिए, सपोज कुछ लोग स्किल्ड वर्कर में हैं और उन वो स्विच करना चाहते हैं अपने बिजनेस में कि अपना उनका बिजनेस हो जाए, तो वो इस किस्म का प्लान एंडोर्समेंट बॉडी को दें। अगर वो एंडोर्स होता है तो वो स्विच कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अगर कोई मुल्क से बाहर से इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? सर सबसे अहम रिक्वायरमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका डिटेल्ड बिजनेस प्लान हो आपके पास, आप 18 साल से बड़े हों, आपके पास फंड्स ऐसे मौजूद हों, क्योंकि जब भी आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे आप अपनी प्रोजेक्शन इनकम उसके अंदर बताएंगे, आपकी मार्केट रिसर्च उसके अंदर बताएंगे, आप अपना ये बताएंगे अगले 2 साल में 1 साल में आप अपनी भी बिजनेस लेके आ रहे हैं उसकी ये ग्रोथ होगी, इतने आप एम्प्लॉय जो हैं वो हायर कर सकेंगे। तो ये आपका प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकंड चीज़ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इंडोर्समेंट बॉडी को आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे बिजनेस प्लान की, तो वो आपको इंटरव्यू कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले कहा कि B2 है। अगर आइल्स की बात करें 5.5 बैंड, जो कि चारों कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरी, आपके पास मेंटेनेंस आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 1270 पाउंड जो है मेन एप्लीकेंट है। अगर उनके बच्चे आ रहे हैं और वाइफ आ रही हैं, तो वाइफ जो हैं वो 285 पाउंड है, फर्स्ट चाइल्ड 315 पाउंड और ईच चाइल्ड 200 पाउंड। 28 डेज टू एप्लीकेशन आपके पास मेंटेनेंस मौजूद होनी चाहिए।